यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले हम चाहकर भी मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी को हर रंग से नफरत है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरजेडी के कोटा के मंत्री सुरेंद्र यादव का बड़ा बयान, बोले चुनाव से पहले बीजेपी करवाती है सेना पर हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और बार अब बवाल खड़ा। दरअसल आपको बता दें अब हिंदू अध्ययन केंद्र खोलने की वो चल रही है मुहिम, उसके लिए कमेटी भी बना दी गई। बताएंगे क्यों आखिर ये हिंदू अध्ययन कमेटी बनाया जा रहा है केंद्र दोस्तों, क्योंकि बीजेपी फैलाना चाहती है सिर्फ हिंदू और मुसलमान के पार्ट देश से आम मुद्दों को गायब करके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, ना किसानों का बकाया चुकाया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मोहम्मला जन सैलाब, राहुल गांधी को देखकर अच्छों के छूट रहे पसीने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला सो राहुल गांधी पर हमला, तो सुप्रिया श्रीनेत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। ओवैसी भाग खड़े हुए सुप्रिया श्रीनेत को ब्लॉक कर बताएंगे कैसे डरपोक निकले ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी ने संभाल ली कर्नाटक की कमान। क्या प्रियंका गांधी करने वाली है कर्नाटक में बड़ा खेल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 3 कृषि कानून को लेकर रॉकेट टिकट का ऐलान, देश में फिर से हो सकता है बड़ा आंदोलन। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का गोदी पत्रकारों को मुंह तोड़ जवाब। राहुल से पूछ रहे थे आड़े टेढ़े सवाल। आपको बताते चले दोस्तों, एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि आप कहते हैं ये मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है, ये लोग जो है यहाँ पर मोदी की गुलाम मीडिया बन चुकी है, ये लोग वही बताते हैं जो मोदी सरकार चाहती है। क्या आप अगर पीएम बनते हैं और अगर आपकी कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आप भी मीडिया को ऐसे ही कंट्रोल करेंगे? तभी राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह पूरी मीडिया को जो है यहाँ पर कंट्रोल करें। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी बात, मैंने कभी भी मीडिया को गोदी मीडिया नहीं कहा, ये मेरा वर्ड नहीं है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं आज बहुत सारे पत्रकार मुझसे आकर कहते हैं कि हम सच बोलना चाहते हैं लेकिन मालिक की वजह से नहीं बोल पाते। मालिक यानी कि दोस्तों जो चैनल के मालिक बोलते हैं वही इन लोगों को पत्रकारों को बोलना पड़ता है। राहुल ने कहा कि कई पत्रकार ऐसे हैं जो सच बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पत्रकारों पर वो सवाल नहीं है, मैं जानता हूं आप लोग तो सच बोलना चाहते हो लेकिन आपको मीडिया, आपके जो मालिक है चैनलों के, वो रोकते हैं और मोदी सरकार के कहने पर आपसे वही बुलवाया जाता है जो लोग वो सुनना चाहते हैं। और अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों तो ये बात सही भी है। हर इंसान जो है रवीश कुमार नहीं होता है, हर इंसान अभिसर शर्मा, अजीत अंजुम या फिर साक्षी मैम जैसा नहीं होता है जो कि गोदीगिरी करने से मना कर दे और जॉब छोड़ दे। यही कारण है दोस्तों कि ये पत्रकार जिनके मैंने नाम लिए ये आज YouTube पर अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने पत्रकारिता वहां से मेन स्ट्रीम मीडिया से छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इनसे भी वही बुलवाया जा रहा था, वही चापलूसी करवाई जा रही थी और इन्होंने चापलूसी करने से अच्छा जॉब छोड़ना समझा। लेकिन हर कोई दोस्तों अपने परिवार को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकता है, इसलिए ये पत्रकार वही बोलते हैं जो मीडिया, जो इनका मालिक चैनल का इनसे बुलवाना चाहता है। तो मेन जो आरोपी राहुल गांधी ने जिनको बताया वो चैनलों के मालिक हैं, उन बड़े बड़े जैसे अर्णव गोस्वामी हुआ दोस्तों, सुधीर चौधरी हुआ, ये बड़े बड़े पत्रकार तो गोदीगिरी कर रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी को हरे रंग से नफरत। दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को हरे रंग से नफरत है, वो हरे रंग से नफरत करती है, उसे जहां पर भी हरा रंग दिख जाता है तो कहते हैं ये मुसलमानों का रंग है, इसको मिटा दो। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि इस देश में नफरत फैलाने वाली पार्टी बीजेपी है, वही देश में हिंदू मुसलमान करती है, लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच आरएसएस की सोच से मिलती जुलती है, आरएसएस भी इनका ही संगठन है और आरएसएस बीजेपी मिलकर नफरत फैलाते हैं। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत को इस वक्त प्यार सूझ रहा है, लेकिन जब भड़काऊ भाषण देते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। इनके नेता आए दिन सभाएं लगाकर मुसलमानों को ललकारते हैं, मुस्लिमों को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आप एक धर्म को टारगेट करते हो, एक धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हो, तो जनता भी उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाती। और दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि आज देश की स्थिति क्या है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम दोस्तों बीजेपी के वो नेता जो इस तरीके की बातें करते हैं, जो इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, वहाँ पर हम बखूब देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने दोस्तों कहीं ना कहीं बार बार इस चीज़ पर जोर डाला है, बार बार इन चीज़ों पर जोर दिया है। आज जो देश के हालात है उस पर जोर ना दिया देते हुए हिंदू मुसलमान पर जोर दिया गया है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ 8 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हमारे देश में जितनी भी बहसें हुई हैं मीडिया पर दोस्तों, ज़्यादातर वो हिंदू मुस्लिम को लेकर हुई हैं। बीजेपी ने कभी इस पर रोक नहीं लगाई और बीजेपी इस पर रोक लगाएगी भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी जो है ना वो एक बहुत ही शातिर पार्टी है, उसे सब पता रहता है कि इसको कब क्या करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है दोस्तों, वो बार बार आपके और हमारे सामने आ ही जाती है। और ये बात तो साबित हो चुकी है कि बीजेपी दोस्तों नफरत फैलाने में माहिर है, नंबर 1 है। बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है नफरत के मामले में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नफरत, जिसको हम कहते हैं दोस्तों, वो नफरत फैलाने का काम करती है। और वो नफरत भी ऐसी वैसी नहीं दोस्तों जिससे कि आज देश में जो भाईचारा है वो ख़त्म हो रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल बीजेपी की सोच क्या है, वो क्या सोचती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उसकी सोच जो है दोस्तों वो लोगों के सामने आ चुकी है। आज देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इन चीज़ों को ख़त्म कर कर भी बीजेपी बड़ी ही चालाकी से आराम से अपना रास्ता चुन लेती है। और यही कारण है जो देश में आज नफरत को रोकने के लिए लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहा है। आज भी देश में हमारे जैसे लोग दोस्तों, आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से गुलाम बन के रह गए, क्योंकि बीजेपी इतनी नफरत फैला चुकी है, इतना कब्जा कर चुकी है कि लोग अब तो कुछ बोलने से भी डरते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आरजेडी के नेता सुरेंद्र यादव का बड़ा बयान। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनी है, वो फैलाती है देश में नफरत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है। और जो है दोस्तों बीजेपी की नफरत आप सब भी देखते हैं, लेकिन सिर्फ नफरत की बात नहीं है दोस्तों। बीजेपी जो इस वक्त कर रही है वो भी आपकी और हमारी समझ से काफ़ी बाहर है, और इसीलिए इन चीज़ों को जो है यहाँ पर जोर भी दिया जाता है कि आखिरकार बीजेपी चाहती क्या है, उसका मकसद क्या है, मेन पॉइंट क्या है। बीजेपी दोस्तों देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति करती है। और ये आप भी जानते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारे देश में हो रहा है दोस्तों वो वाकई में बहुत ही ये कह सकते हैं कि अफसोस की बात है, क्योंकि आज देश की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या तमाम वो बीजेपी के नेता दोस्तों जो झूठ फैलाने का काम करते हैं। आपको बता दें आरजेडी के नेता ने बीजेपी के ऊपर गरजते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैला रही है, और बीजेपी जैसे ही चुनाव आने वाला होता है तो वो जानबूझकर, आप समझिए दोस्तों, बीजेपी जानबूझकर जैसे ही चुनाव आने वाला होता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करती है, खास करके सेना के ऊपर हमले कराना, देश में दंगे कराना, जिससे कि दोस्तों चुनावी फायदा हो। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब जो है इस बात को बोलते हुए नजर भी आए हैं वो। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश की वाणी या फिर देश में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर एक जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उससे कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कोई फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि दोस्तों आज भी बीजेपी सिर्फ
नफरत को ही बढ़ावा देती है, सिर्फ नफरत की ही राजनीति को वो बढ़ावा देकर दोस्तों आप समझिए सिर्फ अपना कैरियर चमकाने में लगी है। और आज भी हमारे देश में दोस्तों बहुत ही अफसोस की बात है कि आज जो हमारे देश में हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये आप भी जानते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज देश की स्थिति काफ़ी ख़राब है। देश में जो भाईचारा है उसको ख़त्म किया जा रहा है। देश की जो एक अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसको चौपट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के वो तमाम नेता दोस्तों जो झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनकी असलियत हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। और ये असलियत आप भी जानते हो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद बीजेपी दोस्तों असली चीज़ें समझती ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है और आगे हो क्या रहा है। फिलहाल हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सुधरी नहीं तो देश की जनता सुधारेगी, और वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे से सुधारेगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि फिलहाल अब देश में बदलाव का समय है और अब बीजेपी अपने जो भी वो कर रही है उसको सुधर जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ नहीं जानती है कि देश की जनता अच्छे से जानती है उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी है, दरअसल आपको बता दें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू अध्ययन केंद्र खोलने को लेकर बवाल बच गया। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो हिंदुत्व को बढ़ावा देकर देश में नफरत फैलाने का काम करती है। अब ऐसा ही कुछ दोस्तों बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त मीडिया जो है वो पूरी तरीके से चुप बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि शायद मीडिया पर पूरा भाजपा का कब्जा हो चुका है। आपको बता दें अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जो है यहाँ पर हिंदू, आप समझिए हिंदू केंद्र खोला जा रहा है। और इसमें दोस्तों हमें पता ही है कि क्या होने वाला है। आप भी जानते होंगे दोस्तों कि फिलहाल हिंदू अध्ययन केंद्र का मतलब क्या है कि हिंदुत्व के बारे में बताया जाएगा। बेसिकली हिंदू लोगों का धर्म क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर बच्चों में जहर घोला जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों हिंदू केंद्र खोलने का मतलब, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर भी लड़ाई दंगे फसाद मचाने की कोशिश, जबकि 3-4 सब ने साथ दिया है। लेकिन आपको बता दें एक प्रोफेसर ने इस पर उंगली उठाई है कि इसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत तो है दोस्तों, क्यों है मैं बताता हूँ। बीजेपी देश में हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है और बीजेपी हर जगह हिंदुत्व घुसेड़ देना चाहती है, आप समझिए। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर भी हिंदुत्व का यूज़ किया जाता है, सिर्फ देश में नफरत फैलाने के लिए। अब कॉलेजों में स्कूलों में दोस्तों धर्म जैसी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर भी इस चैप्टर को घुसेड़ा जा रहा है। और जानबूझकर दोस्तों ऐसे कल को मुस्लिम आएंगे, वो दोस्तों आप समझिए मुस्लिम धर्म के किसी चैप्टर को इसमें घुसेड़ने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को डाल दिया जाए यहाँ पर मुस्लिम जो यहाँ पर अध्ययन केंद्र खुलना चाहिए। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं देश के लिए दोस्तों अफसोस की बात है कि आज इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप हिंदू केंद्र खोलना चाह रहा हो, इसका मतलब यही होगा कि आप उनको कुछ अलग ही हिंदुत्व का पाठ पढ़ाओगे, देश में नफरतें फैलवाओगे। पहले ही दोस्तों आरएसएस पर काफ़ी सवाल उठते रहते हैं कि आरएसएस देश में नफरत फैलाती है। अब बीजेपी के ऊपर भी दोस्तों यही आरोप लगने लगे तो फिर आप समझ सकते हैं देश का क्या होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ये भी आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि इस वक्त देश में क्या हो रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। और देश की स्थिति दोस्तों काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल आज देश में जो बदलाव की ज़रूरत है वो बदलाव होना चाहिए दोस्तों, लेकिन हो नहीं रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि फ़िलहाल देश में बिगड़ती स्थितियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो झूठे झूठे दावे दोस्तों, वो भी साफ उनकी पोल खुल चुकी है। क्योंकि देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों को दरकिनार कर कर बीजेपी दोस्तों हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने में लोगों को अब लग गई है। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल देश में चल क्या रहा है और किस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है। फिलहाल
तो एक चीज़ साफ हो गई है कि इसका विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ साफ हो गई है कि फ़िलहाल देश की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को दोस्तों नहीं समझ रही है और ना वो समझना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी दोस्तों इन चीज़ों को समझती है। अगर वो इन चीज़ों को समझती तो वो कभी भी दोस्तों, आप समझिए, कभी भी इस चीज़ का जो है यहाँ पर बखान नहीं करती। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से दोस्तों एक तरीके फेल हो चुकी है और शायद बीजेपी के पास अब कोई रास्ता बचा भी नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बीजेपी को सोच लेना चाहिए कि उसको आगे करना क्या है। दोस्तों आज देश की स्थिति काफ़ी बेकार है, लेकिन शायद सरकार इन फैसलों पर भी चुप बैठी हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको इन फैसलों से कोई भी असर पड़ने वाला है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, 3 कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले देश में बदलाव की जरूरत, फिर से होगा एक बार आंदोलन। आपको बताते चले दोस्तों, देश में भाईचारे प्यार मोहब्बत को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है और अब इसको लेकर दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें कि कृषि कानून को लेकर हमेशा ही सरकार और किसानों के बीच में बनती नहीं है। अब बताया जा रहा है 3 कृषि कानून को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 3 कृषि कानून को लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो सरकार के ऊपर फूट रहा है और इस गुस्से की एक ये वजह भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रही है। आप भी जानते हैं कि दोस्तों देश की बिगड़ती परिस्थितियां और देश का बिगड़ता माहौल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों एक उसका सबब बन जाता है। वो फायदा लेना चाहती है इससे। बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा होती है दोस्तों, और वो ये रहती है कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से देश में जो ये भाईचारा है इसको ख़त्म कर कर दोस्तों सिर्फ अपनी राजनीति को फ़ायदा पहुंचाए। और ये साफ हो चुका है दोस्तों कि आज देश की परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, देश में काफ़ी कुछ बदल चुका है और शायद मुझे इस चीज़ की समझ आ गई है दोस्तों कि अब किस तरीके से बीजेपी से डील करना है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी बड़ी ही चालाक है। वो किसानों से ये कहती है कि हमसे गलती हो गई, 1 साल के बाद उठकर आती है और कहती है जब किसानों की जान चली जाती है तब भी प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि मेरी वजह से ये हुआ है। बस प्रधानमंत्री मौन बनकर बैठे रहते हैं। क्या दोस्तों इससे ये साबित नहीं होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते हैं? वो हर मुद्दे पर दोस्तों चुपचाप रहते हैं। और इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ बार बार कि फिलहाल सरकार की नीतियाँ, सरकार जो बोलती है उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सरकार का झूठ लोगों के सामने है। और आज सरकार क्या कर रही है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं अच्छे से और मैं भी जानता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के वो तमाम नेता जो झूठ बोलने का काम करते हैं दोस्तों, उनकी असलियत आपके और हमारे सामने आ ही जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में आज दोस्तों भाईचारे को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे देश का भाईचारा जो है दोस्तों वो हमेशा रहना चाहिए, ख़ास करके क्योंकि यही हमारे देश की खूबसूरती है। अगर इसको ही ख़त्म कर दिया गया दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि देश में हर चीज़ का जो है यहाँ पर एक अलग लेवल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी को दोस्तों सुप्रीम नेता का मुंह तोड़ जवाब, ताकते रहेगा ओवैसी मुंह। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम दोस्तों जो शायद लोग जानते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट है या फिर वो जनता के मुस्लिमों के लिए बोल रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी को अभी 1 दिन पहले ओवैसी ने कहा था कि 50 साल का होने के बाद बोलते हैं मुझे ठंड नहीं लगती, तू भाई क्या जिन्ना है, ऐसा कहा था ओवैसी ने। लेकिन अब सुप्रिया श्रीनेत ने जैसे ही ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब दिया तो ओवैसी सुप्रिया श्रीनेत को ब्लॉक कर कर भाग निकले। जी दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये बातें आपकी सोच से बहुत ऊपर है ओवैसी जी। जी हाँ, आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी तो शुक्र है, ऐसे करारा जवाब देते हुए कहा कि राहुल जी के बारे में आप जो बोल रहे हैं यह आपकी सोच से बहुत ऊपर की बातें हैं ओवैसी जी। आप बीजेपी की बी टीम बने रहने में ही ध्यान लगाइए। वैसे आप केवल राहुल जी से नहीं बल्कि उनकी सेना सैनिकों से भी डरते हैं, यानी कि उनके साथ के लोगों से भी डरते हैं। और दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें ओवैसी ने सुप्रिया श्रीनेत को ब्लॉक कर दिया। सच्चाई ये है दोस्तों कि ओवैसी बीजेपी के लिए ही काम करते हैं
आप देखिए, वरना अगर वो बीजेपी को मिटाना चाहते तो कांग्रेस की बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें दोस्तों वोटों का लालच है। वो अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट देता है और मैं बीजेपी के वोट तो छीन नहीं सकता हूं, इसी को पता है। इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ भड़काकर कांग्रेस के वोट अपने पाले